नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, दरअसल वह कोई स्पेसिफिक टॉपिक ना होकर गेस प्रश्न है। आगामी बीपीएससी परीक्षा 66वीं बीपीएससी परीक्षा में हिंदी साहित्य से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैंने गेस करने का प्रयास किया है। और ये गेस मैंने जो है 56वीं से 59वीं से लेकर अब तक जो भी मेंस हुए हैं हिंदी साहित्य के, उन प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने के उपरांत ये मैंने गेस किया है। इसमें कुछ जीएस के भी टॉपिक मैंने गेस किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी 66वीं बीपीएससी मेंस की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो पहला ही टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का विकास। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का विकास ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 56वीं से 59वीं में लास्ट टाइम ये सवाल आया था और उसके बाद जो है अभी तक इसको पूछा नहीं गया है। तो इसके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसके बाद जो है दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके पूछे जाने की संभावना है वह है आज़ादी के बाद राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। यानी भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कहाँ तक हुआ, इसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए, राजभाषा आयोग की स्थापना की गई, राष्ट्रपति का आदेश था, राजभाषा अधिनियम 1967, राजभाषा नियम इत्यादि जो बनाए गए, वो इसमें प्रश्न में चर्चा करनी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है आज़ादी के बाद राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। अगला जो है वह है नई कहानी। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नई कहानी जो है इस पर सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। 2-3 एग्ज़ाम पहले जो है इस पर बीपीएससी ने सवाल पूछा था। ये वो सारे सवाल हैं जो महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ इसमें से कई सारे जो हैं पहले पूछे भी गए हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो पाएंगे कि पूछे गए हैं। लेकिन बीपीएससी में और हिंदी साहित्य में या अन्य भी सभी विषयों में क्या है कि प्रश्न पत्र को रिपीट करने की प्रवृत्ति होती है। तो नई कहानी जो है यह भी इस बार एक मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल जो है बनता है पूछे जाने के लिए। उसके बाद है अंधेरे में का प्रतिपाद्य। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर सवाल पूछा जा सकता है। इनमें से अधिकांश सवाल हैं, इनमें से इन पर मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। जो लगभग 50% पर मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, जो बाकी बचा है उनमें मैं बनाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद जो अत्यंत महत्वपूर्ण एक और टॉपिक है वह है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को लेकर इस बार सवाल पूछे जाने की संभावना बन रही है। अगला है हिंदी आलोचना का विकास। हिंदी का जैसे कि हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है पद्य है, हिंदी पद्य का इतिहास है और गद्य का इतिहास है, उसी में कहानी इत्यादि का विकास है। तो वैसे ही है हिंदी आलोचना का विकास इस बार संभावित है, संभावना है कि इससे सवाल पूछा जाए। और हिंदी आलोचना का विकास में हम जब देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रमुख आलोचकों को भी पढ़ना है, रामविलास शर्मा को पढ़ना है, नामवर सिंह पर भी सवाल पूछ दिया गया है। और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, 4-5 प्रमुख हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो हिंदी आलोचना का विकास की तैयारी नगेंद्र पर भी संभवतः सवाल पूछा गया है। तो हिंदी आलोचना का विकास इस बार का संभावित टॉपिक है और इस क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी तैयार कर लिया जाना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचनात्मक प्रतिमान, ऐसे करके भी सवाल पूछे जाने की संभावना है। ये 60वीं से 62वीं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर सवाल पूछा गया है। तो ये दोनों मिलाकर एक ही सवाल हुआ एक तरह से तैयार जब करेंगे तो हिंदी आलोचना का विकास और इस क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचनात्मक प्रतिमान अथवा आलोचनात्मक दृष्टि, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला जो है वह है शेखर एक जीवनी से अगर सवाल पूछा जाता है तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि शेखर का चरित्र चित्रण इसे पूछे जाने की संभावना है। शेखर का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। शेखर एक जीवनी एक बहुत ही जटिल उपन्यास है, लेकिन उससे जो सवाल पूछे जाते हैं वो आमतौर पर साधारण होते हैं। या तो कुछ कोटेशन जो लोगों ने दिया है शेखर को लेकर उस पर पूछे जाते हैं, या फिर चरित्र चित्रण इत्यादि पूछा जाता है। किससे क्या क्या सवाल बनता है, हर टॉपिक से 5, 6, 7, 4, 3, 2 सवाल बनते हैं। उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो में चर्चा करूँगा कि गोदान से क्या क्या सवाल बनता है, शेखर से क्या क्या बनता है। शेखर में क्या है, मनोविज्ञान है, आपको शेखर का चरित्र चित्रण है, इसी तरह का उसमें सवाल बनता है। व्यष्टि बनाम स्वरमष्टि का द्वंद्व है,
कि ये केवल व्यष्टि नहीं है बल्कि इसमें समष्टि भी समाहित है। यह भाव, इस तरह का भाव मिलाकर सवाल होता है। शेखर एक जीवनी से आपको और भी मनोवैज्ञानिक पहलू इत्यादि को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार जो मुझे लग रहा है कि शेखर का चरित्र चित्रण पूछा जाना चाहिए। तो ये 8 महत्वपूर्ण सवाल हुए। फिर 9वां जो है भारतेंदु और नवजागरण को लेकर, मेरी समझ में भारतेंदु और नवजागरण का आपसी में संबंध जोड़कर सवाल पूछे जाने की संभावना है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले मैं देख रहा था कि इसके मतलब 4-3 बार पहले जो पूछा गया था वो द्विवेदी युग को लेकर पूछा गया था। सॉरी, उसके पहले सबसे पहले पूछा गया था आपको छायावाद के सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ऐसे करके पूछा गया था। उसका जो है छायावाद पर पूछा गया। उसके बाद अगली बार जो है द्विवेदी युग पर पूछा गया, और द्विवेदी युग के ही क्रम में भारतेंदु को भी उसमें समाहित कर दिया गया था कि द्विवेदी युग का और भारतेंदु का नवजागरण कैसे अलग है, इसको स्पष्ट करें, इस तरह का सवाल था। तो हम लोग देख रहे हैं कि छायावाद आया, फिर द्विवेदी युग आया, तो संभावना बनती है कि भारतेंदु और नवजागरण को जोड़कर भारतेंदु से भी सवाल इस बार पूछे। और एक और जो सवाल है वह है मध्यकाल में अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। एक सवाल यह, तो अवधी 1, 2, 3 19वीं सदी में खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, खड़ी बोली हिंदी का, आज़ादी के बाद राजभाषा और ये अवधी, इन तीनों में से एक न एक सवाल निश्चित रूप से ही आएगा। तो अवधी का हो गया मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। तो यह 10 सवाल थे जिनको कि मैंने फिलहाल गेस किया है इम्पॉर्टेंट सवाल के रूप में हिंदी साहित्य में। जीएस में भी बहुत विशद नहीं, लेकिन जो हल्की फुल्की दृष्टि से मैंने जो देखा करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री, तो उस हिसाब से यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मैंने देखे हैं। इस बार पटना कलम जो है हिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो आप लोग कोई भी एनालिसिस उसमें कर सकता है, क्योंकि वो अल्टरनेट पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर में कुल मिलाकर 4 ही टॉपिक ही हैं उसमें। पाल कला है, मौर्य कला है, पटना कलम है और मधुबनी पेंटिंग हालांकि है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा सवाल आता नहीं है। तो इस बार पटना कलम महत्वपूर्ण है और ये अल्टरनेट करके पूछा जाता है, तो पटना कलम आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हाल फिलहाल में जो करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे क्वाड का जो समिट हुआ था, मुझे लगता है कि इसको आधार बनाकर भी सवाल पूछे जाने चाहिए करंट अफेयर्स जीएस में। न्यायिक सक्रियता, यद्यपि कि पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक लग सकता है, तो पॉलिटी में भी पूछेगा तो करंट से जोड़कर पूछेगा, या करंट में भी ये इसको डायरेक्ट पूछ सकता है, क्योंकि आजकल जुडिशियल ओवर रीच इत्यादि की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो न्यायिक सक्रियता भी इस बार का एक हॉट टॉपिक मेरे हिसाब से होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि इस पर पहले शायद 3 सवाल पूछे जा चुके हैं जीएस में, तो वो है कोविड-19 को लेकर। इस पर भी सवाल पूछे जाने की भरपूर संभावना है इस बार। इसके कई आयामों को लेकर पूछा जा सकता है, जैसे दूसरी लहर को आधार बनाकर पूछा जा सकता है कि दूसरी लहर जो है भारत में इतनी भयावह क्यों हुई, भारत सरकार की तैयारी या भारत जो है तैयारियों में कहाँ उसकी चूक हुई, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता था, इसको इस तरह से आधार बनाकर पूछा जा सकता है। कोविड के बाद हम लोग देख रहे हैं कि कॉलेज स्कूल इत्यादि बंद रह रहे हैं, कोचिंग भी संस्थान भी बहुत ज़्यादा बंद रहे हैं, तो ऑनलाइन अध्ययन की संभावना, समस्या और समाधान कोविड के बाद हुआ, इसको आधार बनाकर भी पूछा जा सकता है। लेकिन इसकी संभावना सबसे कम है। और सबसे अधिक जो संभावना है कोविड को लेकर, जो मैंने 3 गेस किया, सबसे अधिक संभावना जो है वह है भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कोविड के परिप्रेक्ष्य में, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। तो ये जीएस के कुछ टॉपिक्स थे और हिंदी साहित्य के 10 सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। आगे चलकर मैं जो है व्याख्या इत्यादि है उसका भी एनालिसिस करके कोशिश करूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या जो है उसको दूं और उसकी व्याख्या भी करूं। तो ये 10 सवाल महत्वपूर्ण सवाल थे। इसमें से कईयों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।